नमस्कार साथियों। आज हम एक मैथमेट्रिक लेंगे और उसमें हम पढ़े लिखना सीखेंगे। आपको रटन विद्या से जैसे ही आपने कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे 40 तक पढ़ा याद रखते हैं और उससे आगे नहीं आते हैं, कुछ को 20 तक याद हो पाता है। यदि आपको 8 तक पढ़े कंठस्थ है तो 8 तक पढ़े कंठस्थ होने के बाद में आप ऐसा समझ लेना 9 से लेके 100 तक पढ़े आज हम सीखेंगे। मात्र 2 मिनट में हम 100 तक पढ़े सीख पाएंगे। आपको अचंभा हो रहा होगा कि 100 तक गिनती सीख रहे या पढ़ा, हम पढ़े सीख रहे और कितने तक? 100 तक पढ़े मात्र 2 मिनट में सीखेंगे। तो आइए देखिए आप किस प्रकार जो पढ़े सीख पाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि आपने मान लो 8 तक पढ़े याद रखे हो, तो 9 का पढ़ा लिखने के लिए एक जादुई ट्रिक है कि 9 का पढ़ा लिखने के लिए हमें क्या करना है? 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसे देखें कि हमने केवल क्या किया है, एक गिनती लिखी है 0 से 9 तक। पुनः यहां से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यह 9 का पढ़ा तैयार है। आप देख पाएंगे 9 का पढ़ा क्या है? तैयार है। इसी तरह आप कौन सा भी पढ़ा लिख पाएंगे, कैसा भी पढ़ा लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो देखिए इससे आगे यदि हम दूसरा पढ़ा लिखते हैं, यानी 9 का पढ़ा लिखना है, अब दूसरा पढ़ा यानी हम पहाड़े किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में देखें। तो अब आप मान लीजिए कोई भी पढ़ा हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको 45 का पढ़ा लिखना, तो 45 का पढ़ा लिखने के लिए आपको क्या करना है? पहले यहां देखने संख्या कितनी है? 45 में 4 और 5 है। हमें क्या करना है? 4 का पढ़ा लिखना है। 4 का पढ़ा लिखें। हाँ, तो देखिए 4 का पढ़ा तैयार है। अब इसी तरह हम क्या करें, अब हम 5 का पढ़ा और लिखते हैं। तो देखिए अब देखें हम पढ़ा कौन सा लिख रहे हैं। तो देखें लिख रहे हैं हम 45 का पढ़ा। कौन सा पढ़ा? 45 का पढ़ा लिख रहे हैं। कौन सा लिख रहे हैं? 45 का। तो उससे पहले हमने क्या किया? 4 और 5 के अलग अलग पढ़े लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पढ़े की इकाई की जो संख्या है वो उतारेंगे। तो 5 यहां उतार दिया हमने, फिर 0 फिर 5 0 5 0 5 0 5 और 0। जो संख्या उतारी है उस पर हम काट देते हैं उसको, ताकि हम दोबारा उसको न पढ़ पाए। अब देखिए आप जो पीछे संख्या बची है उसको जोड़ करके लिखना है। क्या 4 के इधर कोई संख्या है? नहीं है, तो 4 का 4 उतार दो। इधर यहाँ 8 है, यहाँ कितने हैं? 1 है। 8 और 1 कितने होते हैं? 9। 12 और 1 कितने होते हैं? 13। यानी ये 12 है, ये 1 है, 13 हो गया। 16 और 2 कितने होते हैं? 18। 20 और 2 कितने हैं? 22। इधर देखिए 24 और 3 27। 28 और 3 31। 32 और 4 36। और 36 और 4 40। और 40 और 5 45। अब हमने कौन सा पढ़ा लिखा था? 45 का। ये 45 का पढ़ा क्या है? अब आप समझेंगे कि इसी प्रकार मान लो आपको 98 का पढ़ा लिखना हो, 98 का पढ़ा लिखना हो, तो कैसे करें? तो देखें अब हम 98 का पढ़ा लिखते हैं, उसमें क्या चीज है, किस प्रकार लिखते हैं। तो देखें मान लो हमें कौन सा पढ़ा लिखना है? 98 का। तो ये 98 का है पढ़ा लिखते हैं, तो उसमें 98 में 9 और 8 का पढ़ा लिखना होगा। तो देखें 9 और 8 का पढ़ा लिखते हैं पहले। अब देखिए हमने क्या है, 9 और 8 का पढ़ा लिखा है कि इधर 8 का पढ़ा लिख लिया, इधर 9 का पढ़ा लिख लिया।
तो अब देखें 9 और 8 का पढ़ा लिखने के बाद अब हम कौन सा पढ़ा लिख रहे थे 98 का, तो 98 का पढ़ा लिख रहे हैं ना, वो कैसे लिखेंगे। तो अब देखें इसका जो इकाई का अंक है ना, ये सारे उतार देते हैं। तो उतार दिया 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 हो गया। अब देखें जो पाड़े उतारे हैं उनको काट देते हैं, यानी जो जो संख्या हमने उतारी है ना उसको हमने काट दिया। अब देखें पीछे यहां कितने बचे हैं 9, इधर कोई संख्या नहीं है तो ये 9 उतार दिए। इधर 18 1 और कितने हुए 19, या 19। इधर 27 और 2 कितने हुए 29, तो यह 29। 36 और 3 39, 45 और 4 49, 54 और 4 58, 63 और 5 68, 72 और 6 78, और 81 और 7 तो 89 नहीं 88 सॉरी। और अब फिर देखें 90 और 8 98, हम पाड़ा कौन सा लिख रहे थे 98 का, तो 98 का पाड़ा क्या है। तो देखिए आप इस प्रकार यदि आपको 8 तक पाड़े याद है तो आप 100 तक पाड़े लिख सकते हैं। 100 तक पाड़े लिखने के बाद आप ऐसा सोचेंगे कि 100 से आगे भी लिख सकते हैं। आप कहने का मतलब है हमें एकदम, यानी हम जोड़ जोड़ के जिस समय पाड़े लिखते हैं उसमें क्या चीज होती है, या एक तो त्रुटि होने की संभावना होती है, क्यों, क्योंकि उसमें हासिल बड़ी होती है, इसमें हासिल छोटी होती है। दूसरी बात हम देखें तो यह थोड़ा जल्दी लिख पाने में हम समर्थ रहते हैं। तो इसी प्रकार आप और भी जादू इस प्रकार की ट्रिक लेने के लिए आप बराबर क्या करें, इस प्रकार के वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।